हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, जिसको पास करके हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि बनते हैं। मुझे लगा कि जो भी बिगनर्स यूपीएससी एस्पिरेंट है उन सभी को बहुत ही प्रॉब्लम आती होगी कि यूपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, कितने पेपर होती है, किन किन को पास करना अनिवार्य है और कितने कितने अंकों के होते हैं आदि आदि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आती रहती है। तो आज मैं आप सभी को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कितने पेपर होते हैं, कितने अंकों के होते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि यूपीएससी के जैसा ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि राजस्थान में आरपीएससी, यूपी में यूपीपीसीएस, बिहार में बीपीपीसीएस आदि होते हैं। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग होता है। तो इसको संघ लोक सेवा आयोग यानी चाहे हम आईएएस के आईपीएस बनने आदि के लिए हमको इसका जो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स को पास करना अनिवार्य है। प्रीलिम्स को पास करके ही हम यूपीएससी के मैदान में जा उतरते हैं। तो प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं। समय प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे होती है और पेपर की भाषा हिंदी और इंग्लिश होती है। और प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है। तो जीएस पेपर, इसका जो पहला जो पेपर होता है वो जीएस पेपर होता है, जो कि 200 अंकों का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होती है। दूसरा पेपर सीसेट का होता है, इसमें भी 200 अंक और क्वेश्चन 100 होती है। सीसेट में जैसे कि जीएस में तो जनरल स्टडी यानी कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक है, करंट अफेयर्स है आदि आते हैं, इकोनॉमी है आदि आते हैं। और सीसेट में गणित है, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे जो भी आते हैं, पैसेज है वो आते हैं, और है गणित है, रीजनिंग है आदि आती है। और सीसेट को अनिवार्य रूप से पास करना अनिवार्य है, यानी 33% लाना अंक अनिवार्य। 33% यानी 200 में से 66 अंक लाकर ही हम सीसेट को क्लियर कर सकते हैं। अगर सीसेट को पास न किया तो जीएस में भले कितने ही हम स्कोर कर ले, वो मार्कशीट चेक भी नहीं होगी। तो सीसेट को पास करना अनिवार्य है। तो इसके जो दूसरा जो स्टेप होता है उसे मेंस परीक्षा कहती है, यानी मेंस एग्जाम, हिंदी में प्रधान परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रधान परीक्षा। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर समय 3 घंटे। प्रत्येक पेपर समय 3 घंटे। इसमें जो पहला पेपर होता है वो निबंध का होता है। निबंध के पेपर में हमें 2 निबंध लिखने पड़ती है और यह पेपर कुल 250 अंक का होता है। और दूसरा और तीसरा यानी इसमें अनिवार्य पेपर होते हैं, जैसे कि सीसेट को पास करके ही हम जीएस पेपर की ओमार से चेक करवा सकते हैं। उसी प्रकार मेंस परीक्षा में इन अनिवार्य पेपर यानी जो कंपल्सरी पेपर है उनको पास करके ही सारी कॉपियां को हम दर्शा सकते हैं। यानी अनिवार्य पेपर वो निबंध का एक हो गया, दूसरा है ये अनिवार्य इंग्लिश का जो कि 300 अंक का होता है। और जो दूसरा अनिवार्य होता है वो होता है जो संविधान में 22 भाषाएं होती है, उन सभी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का, जो कि 300 अंकों का होता है। इसमें आप सभी को मैं बता देती हूँ कि अपवाद इसमें यह है कि अंग्रेजी भाषा जो पूर्वी राज्य है, जैसे कि नागालैंड है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है आदि राज्यों के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक नहीं है, यानी यह अनिवार्य नहीं है। अब ये
कुल 3 पेपर हो गए 9 में से। अब जीएस सामान्य स्टडी यानी जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होती है। पहला, ये दूसरा, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। तो ये जीएस पेपर 1 चौथा या 3 वहां हो गए, 1 नियमित 2 अनिवार्य के, और ये चौथा जीएस पेपर 1, 5वां जीएस पेपर 2, 6ठा जीएस पेपर 3 और 7वां जीएस पेपर 4। इन सभी पेपरों के कुल अंक 250 अंक होते हैं, यानी 250 अंक प्रत्येक पेपर के होते हैं। ये 7 पेपर कुल हो सके हैं। फिर बाद में 2 होंगे वैकल्पिक विषय के। वैकल्पिक विषय जो भी मन चाहे हम ले सकते हैं यूपीएससी में, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, किसी भी भाषा का साहित्य है आदि, जो भी लिस्ट बताई गई है यूपीएससी की वेबसाइट पर है। तो उन सभी वैकल्पिक विषयों में से हम किसी एक को चुन सकते हैं। उसमें से उस विषय के 2 पेपर होंगे हमारे, और ये वैकल्पिक विषय तो पूरा 500 अंकों का होता है। और जैसा कि पेपर फर्स्ट 250 और पेपर सेकंड 250, तो इस प्रकार ये 250 अंकों के होती है। अब लास्ट रहा इंटरव्यू। 2 स्टेप पास करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 अंक का होता है। इसमें हमारी पर्सनालिटी चेक होती है, यानी साक्षात्कार। इंटरव्यू का हिंदी साक्षात्कार। इसमें पर्सनालिटी चेक होती है, जिसमें हम क्या है और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ जीके वगैरह तो पास मतलब चेक हो गया है, अब हमारी पर्सनालिटी चेक होगी। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाइंग होते हैं, यानी अगर हमें आईएएस बनना है तो यूपीएससी के मैदान में जाने के लिए यानी प्रवेश लेने के लिए प्रीलिम्स को पास करना अनिवार्य होता है। फिर मेंस प्लस इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर ही हमारी फाइनल रैंक सिलेक्शन होता है। फाइनल रैंक सिलेक्शन होता है। तो मेंस में निबंध के 250, जीएस के 1000, यानी जीएस के 4 पेपर 250 के यानी 1000, ऑप्शनल के 500। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 2 पेपर जो अनिवार्य होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, लेकिन उसके जो अंक है वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ी जाती। तो ये हो गया 1750 अंक और इंटरव्यू के 275 अंक। इस प्रकार 1750 प्लस 275 यानी 1025 में से हमारी रैंक निर्धारित होती है, यानी हमारे मार्क्स कट ऑफ होते हैं मेंस के। इसमें से हम कितने ला सकते हैं वो आप पर निर्भर है। हम जितना मेहनत करेंगे उतने हम ला सकते हैं, लेकिन टारगेट हमको 900 प्लस का होना चाहिए। 900 प्लस का होना चाहिए। जैसे कि हम टारगेट अगर 900 प्लस को देखें या 1000 को देखें, तो ऐसे में कम से कम 180 का टारगेट रखना चाहिए 250 में से, और जीएस में कम से कम 500 प्लस रखना चाहिए, ऑप्शनल में 350 प्लस रखना चाहिए। इन्हीं सब इतने अंक अगर हम ला दे दिए तो हमारी आईएएस बनने को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कट ऑफ कितनी रहती है मेंस यानी फाइनल सिलेक्शन की। कट ऑफ यानी सामान्य कट ऑफ है, यह मैं जनरल के हिसाब से बता देती हूँ। इसमें से 50 से 30 अंक हम कम कर सकते करके बाकी जो भी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, उनके लिए हम कट ऑफ मार्क्स बना देते हैं, यानी बना सकते हैं। तो आईएएस के लिए जनरल को 950 प्लस होना चाहिए, आईपीएस के लिए 850 और आईएफएस के लिए 750 प्लस होना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब